शोहरत पाने का खुमार नहीं है कविता, या केवल शब्दों का व्यापार नहीं है कविता। कविता तो पवित्र पावन सीता है, कविता कुरान है, गीता है, इंसान से भला कब जुदा है कविता। मेरे लिए तो मेरा राम मेरा खुदा है कविता, मेरे लिए तो मेरा राम मेरा खुदा है कविता। मन में होकर वेदना तो कविता बनती है, मन में होकर संवेदना तो कविता बनती है। बात में कोई सार हो तो कविता बनती है, जिंदगी में प्यार हो तो कविता बनती है, और लिखने का अगर रोग हो तो कविता बनती है। और आप जैसे लोग हो तो कविता बनती है, आप जैसे लोग हो तो कविता बनती है। अब मैं राहत दादा को बुलाने की हिम्मत मेरी नहीं है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि दादा मैं आपको इन लोगों के बीच में बुलाने का मुझे सौभाग्य मिला है। देश का इतना बड़ा नाम, और राहत भाई के सुपुत्र यहाँ पर सतलज भी आए हैं, और उनका एक शेर, सुपुत्र के शेर से अगर दादा को मैं आमंत्रित करूं तो इससे बड़ा कोई मौका हो नहीं सकता। सतलज भाई ने बहुत बढ़िया एक शेर कहा है बातों बातों में कि जब भी मिलते हो भाई भाई करते हो, जब भी मिलते हो भाई भाई करते हो, पीठ के पीछे बहुत बुराई करते हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय राहत दादा आपके बीच में। ठीक, अल्लाह अच्छा रखे, आपको शुगर से बचाए। दोस्तों, मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि सबसे पहले तो इस परिवार का, जिस परिवार में मैं आया हूँ आज अनुबंध में, उसका शुक्रिया अदा करूं। मैं अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाया जब उस परिवार में मैंने कुछ लोगों को देखा, लेकिन खुशी की बात है कि यहाँ पर मुझे आज पता चला कि 17 बरस इस अनुबंध परिवार को हो गए। 17, 18, 16, 17, 18 ये उम्र जवानी की होती है, तो मैं समझता हूँ कि परिवार आज जवान हुआ है। तो मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुदा से दुआ करता हूँ कि इस जज्बे को और इस मेहनत को और इस लगन को और इस कोशिश को हमेशा हमेशा कायम रखे। और हम जैसे फ़कीर लोग, मैं अनीता, अनुराधा बहन को और मिस्टर अडवाणी साहब से गुजारिश करूँगा कि हम अगर किसी काबिल हों, ज़िंदगी में कभी किसी भी किस्म की ज़रूरत ऐसी पड़े, अपने जिस्म के हिस्से की भी मुझे ज़रूरत पड़े, तो मैं हाजिर हूँ, मुझे याद ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और बता दूँ इससे पहले कि शायरी सुनाऊँ, वो ये कि इन्होंने बताया, अनुराग जी ने, कि जिस्म के किसी भी हिस्से से अपंग है, कोई शारीरिक कमज़ोरी है, उससे वो यहाँ ले आते हैं। तो मैं उन्हें बताऊँ, दोनों को, मिस्टर एंड मिसेस अडवाणी को, कि नाखून से लगा कि इस दिमाग तक, सर तक जितने भी शरीर के हिस्से होते हैं, सब कुछ ना कुछ परसेंट सब गए हुए हैं मेरे। मतलब कोई भी हिस्सा मेरा साबुत नहीं है। तो मैं सबसे मजबूत आपके परिवार का आदमी हूँ। ये अलग बात कि मैं जोधपुर में नहीं हूँ, इंदौर रहता हूँ, तो आप जब भी आपके परिवार की बात करें तो मुझे भी याद करें कि हमारे परिवार का एक सदस्य जो है वो इंदौर में भी रहता है, जिस पे अडवाणी साहब ने देखा कि मैं जहाज़ से जब उतरा तो व्हील चेयर पे था, और उस यहाँ तक आने में जिस तरीके से परेशानी हुई, बार बार मुझे सहारा देकर दिनेश यहाँ ला रहा है। जिन पैरों पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे पैर नहीं हैं, बल्कि ये आपकी मोहब्बतों की और खुलूस की बैसाखियाँ हैं। लेकिन मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ हूँ। मुझसे मखमूर भाई ने पूछा था कि राहत भाई, आप खड़े होने में आपको दुश्वारी तो नहीं होगी? मैंने कहा दुश्वारी अगर होगी भी तो आपका खुलूस उसको मुझे इतनी हिम्मत और हौसला देता। मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आपको, शायरी करता हूँ, और शायरी सिर्फ मेरी मोहब्बतों की ज़ुबान बोलती है, तो थोड़ी देर लगेगी मुझे आपको समझने में। और चाहे कितनी भी उम्र के लोग यहाँ पर हों, आपके दादा दादी, मैं अपने दादा दादी को भी ये शायरी जो आपको सुनाऊंगा वो उन्हें भी सुना सकता हूँ, सुनाता रहता हूँ। तो इसमें मुझे कोई थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी, बस आपको समझ लूँ इतनी देर लगेगी बस मुझे। अपना आवारा सर झुकाने को, जिस माहौल में आप थे
उसे अपने माहौल को अपने माहौल में डालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर कुछ मुश्किल नहीं आएगी। अपना आवारा सर झुका। एक बात और बता दूं, मैं शायद ज़्यादा बोल भी गया और गैर ज़रूरी भी बोल गया, लेकिन ये इस मुल्क में वही लोग तरक्की करते हैं जो गैर ज़रूरी बोलते ही रहते हैं लगातार। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हालांकि कोई आकांक्षा या ऐसा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन बात ये कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ मेरा, और उसके बाद आँख में कुछ इन्फेक्शन आ गए और उस आँख से भी मुझे थोड़ा सा धुंधला दिखता है, लेकिन आपके जो खूबसूरत चेहरे और रोशन सीने हैं, इन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक मुनव्वर कर रखा है। वाह वाह, क्या बात है, वाह। सुनिए कि अपना आवारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। क्या बात है। डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, अपना क्या बात है, वाह वाह वाह, झुकाने को। लाजवाब। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पहले शेर से ही साथ में आ गए। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। क्या बात है दादा। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी, जोधपुर बहुत पुराना मेरा तजर्बा है इस शहर का, मुझे यकीन है कि यहाँ पर शायरी की या कविता की हिफाजत की जाती है। मुझे यकीन है कि मेरी एक पंक्ति भी, एक शब्द भी बर्बाद नहीं होगा। दादा एक छोटा सा निवेदन था, ये 7706 ये गाड़ी किसी के बीच में पड़ी है? नहीं, मेरी नहीं है भाई। नहीं, आपके नहीं है। 7706 बेलेनो, जिसकी भी हो कृपया तुरंत। अच्छा। मेरा बेटा बैठा भाई, देख बेटे नंबर, अपनी गाड़ी का नंबर क्या था। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह। कह रहा हूं कि और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास, वाह। कभी कभी ऐसी लाइनें आ जाती हैं जिससे कानों पर असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर कुछ धक करके होता है। तो ऐसा कभी ऐसी लाइन आए तो वाह जरूर कर दिया कीजिए, तो मेरा भी जी लगेगा। कह रहा हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देख। क्या बात है, वाह 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 वाह। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, वाह। साहब हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। दो लाइनों में कुछ शायरी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है दादा। तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी, अडवाणी साहब सुनिएगा, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं, वाह क्या बात है, वाह। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं, वाह क्या बात, ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं। बहुत अच्छे दादा, क्या बात। ये मुझे अभी बताया भी गया कि मैं कोई 15-20-25 बरस पहले कभी यहाँ इस मंच पर एक बार आ चुका हूँ, लेकिन मेरे दोनों मिस्टर एंड मिसेस अडवाणी मुझे माफ़ करें, मेरे तो बहुत छोटे हैं उम्र में लेकिन अजीम हैं, मुझे माफ़ कर दें
कि होश में मैं पहली बार ही आया हूं यहाँ पर। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। इशारा समझ गए आप लोग। साहब थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देख। बहुत मोहब्बतों से सुना आपने दोस्तों। अब एक शेर में आप लोगों के लिए इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत और इतने खुलूस से आपने मुझे सुनना शुरू कर दिया, तो मैं एक शेर आप सबके लिए पढ़ता हूँ। ये मखूम रहे की आवाज़ थी। हाँ, सुनिए कि किसने दस्तक दी, वाह वाह वाह, क्या बात। किसने दस्तक दी, दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने वाह दादा, क्या दस्तक बात है, दी वाह वाह वाह। ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, आप तो अंदर हैं। साहब शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। शहरों में तो बारूदों, वाह वाह वाह। बहुत बहुत जी खुश कर दिया जोधपुर वालों आपने। आप सब लोग अमरूद का मतलब समझते हैं, मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। चलिए आइए, बहुत अच्छा लगा। देखिए एक मैं ईमानदार आदमी हूँ और सच से भी बड़ा प्रेम रहा है, तो मैं कभी सच छुपाता नहीं हूँ। सच्चाई यह है कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया है। बहुत अच्छे। तो अगर आप, मैं ये देख रहा था कि आप मेरी गिरफ्त में आ गए कि नहीं आ गए, तो मुझे लगा कि अब आपके साथ बेईमानी, वरना ये काम जैसा मुझसे पहले मेरा बेटा है ये दिनेश बावरा कर रहा था, एक पौन घंटे बाद सांस ली थी इसने पहली बार, पौन घंटे 40-45 मिनट पढ़ने के बाद इसने कहा कि आप सब कविता सुनिए। तो मुझे उसकी स्टेमिना है, बच्चा है, जवान है, नौजवान है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इसलिए मैं जल्दी से आ गया। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहला शेर सुनाऊँ आपको। स्वागत है दादा, स्वागत है, जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल। वाह क्या बात है। देखिए साहब, कहता हूं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। सुने दोस्तों कि हम अपनी जान के दुश्मन को, शाबाश ही है मेरे परिवार के ही, जरूर शरीर का कोई ना कोई हिस्सा इसका भी बहुत अच्छे। वो दिल ही हो सकता है और क्या हो सकता है, वरना इस लाइन जोधपुर बहुत मोहब्बत करता है आपका दादा। बहुत शुक्रिया। सुने कि हम अपनी, ये भी बहुत कहा दिनेश ने कि प्रेम 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 बहुत मुश्किल काम है बेटा। मेरा फ़र्ज़ है कि तुमको मैं औलाद की तरह मानता हूँ, तो मैं तुम्हें हिदायत दूँ कि ये इस चक्कर से ज़रा दूर फासला बना कर ही रखना। यानी जान कह देने से ये जान नहीं होती हैं, जान कह देने से ये जान नहीं होती है। लड़कियां इतनी भी नादान नहीं होती। वाह 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 दादा, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान, है क्या बात है, वाह वाह वाह, अपनी बहुत जान बड़े के दादा, क्या दुश्मन बात। को अपनी जान कहते हैं।
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप सब शेर सुन के बताइएगा ताकि मुझे कुछ और हौसला मिले पढ़ने के लिए। एक बात बताऊं कि एक कैसेट होता है हमारे शायरों के और कवियों के गले में फंसा हुआ, यहाँ होता है गर्दन में। इसे बजाते बजाते 40-40 साल लोगों ने निकाल दिए, 50-50 साल निकालते हैं। कोई सेंटेंस भी नहीं बदलता, कोई लाइन भी नहीं बदलती, कोई कविता भी नहीं बदलती है, लेकिन एक कैसेट यहाँ होता है सीने में, वो आप लोग निकलवाते हैं। अगर मुझे एक वक्त भी मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार यहाँ से काम नहीं चलेगा, यहाँ से काम चलेगा, तो मैं फौरन यहाँ आ जाऊँगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। एक शेर सुना के बता रहा हूँ, स्वागत है। इसका मजा लीजिएगा, इसका इस्तक़बाल कीजिएगा, इसकी हिफाजत कीजिएगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसको अपने घर का साजिश का हिस्सा है। सुराख बता दिए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए रोशनदान है। जो खबरें आ जाती हैं अखबारात के ज़रिए, उन पे हमें यकीन करना पड़ रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहा है उस पर हमें यकीन करना पड़ रहा है। जो गूगल गुरु बता रहे हैं उस पर हमें यकीन करना पड़ा। एक खबर भी अजीब गरीब गूगल पर आए दिन। सुनिएगा सर, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हैं मध्य प्रदेश के, हमारे मित्र भी हैं, दिग्विजय सिंह साहब, उन्होंने सुनाया कि साहब ये राहत भाई एक अजीब गरीब खबर आई इस पर सोशल मीडिया पर कि विवेकानंद जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी से शादी की थी और फिर उसके बाद छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने का कारण ये था कि वो देर से सो के उठती थी। तो ये गूगल गुरु ने बताया। पिछले दिनों साहब ये हुआ कि किसी ने मुझे केरल की तरफ से भटकल से एक वो भेजा मीडिया पर, गूगल पर या यूट्यूब पर किसी पर। उसमें एक साहब तकरीर कर रहे थे और उसमें तकरीर करते करते कहा कि ये उर्दू का एक कवि है जिसका नाम है राहत इंदौरी और वो जिहादी है। तो मैं हैरत में पड़ गया कि यार मैं 70 साल का हो गया, मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं जिहादी हूँ। और अगर ये खबर आगे फैल गई अडवाणी साहब पर और मिसेस अडवाणी पर, क्या गुजरी कि जिहादी को यहाँ बुला लिया, यहाँ पर बुलाया। साहब मैं रात भर परी, मेरे कुछ दोस्त जयपुर से सिर्फ इस आपकी संस्था का और आज के इस कार्यक्रम की खबर मिली है। परवेज साहब, डॉक्टर साहब सब लोग आए हैं। मैं उनका अपनी तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। स्वागत है पूरे। तो मैं इस बात में शामिल करना चाहता हूँ आपको। तो मैं परेशान हो गया साहब, रात भर करवट बदलता रहा और अंदर ही अंदर दिल में सवाल करता रहा कि यार जिहादी हूँ कि नहीं हूँ यार। नहीं, लेकिन इनकार ही आता गया, नहीं इनके नहीं यार राहत इंदौरी कि जिहादी कैसे हो सकते हो तुम, हो ही नहीं सकते। सुबह की अजान हो गई। सुबह की अजान हुई तो मैंने कहा ये अल्लाह की आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ है, इससे ही पूछा जाए कि क्या चक्कर क्या है, कि सही तो नहीं है कहीं है। तो जवाब मुझे मिला कि नहीं जिहादी तो नहीं हो तुम, हिंदुस्तानी हो, लेकिन यार कुछ अलग हो, थोड़े बहुत दूसरे लोगों से कुछ अलग हो। तो मैंने 2 लाइनें लिखी कि यार ये ईश्वर कह रहा है कि मैं कुछ अलग हूँ। तो मैंने 2 लाइनें लिखी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर वापस सुराख पर आ जाऊँगा। लाइन ये लिखी परवेज साहब और डॉक्टर साहब सुनिएगा मेरी दोनों लाइनें। कहा है कि मैं जब मर जाऊं, सुन के बताइएगा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। वाह, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख। क्या बात है।
वाह मैं दादा, जब क्या मर बात है। जाऊं तो वाह, मेरी वाह, वाह। अलग पहचान लिख वाह देना। वाह, क्या बात है। मैं जब मर जाऊं तो जाऊं। मेरी अलग पहचान लिख देना। बहुत खूब, वाह। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं फिर वही कहता हूं कि जो ये दीवार का सुराख है हाय हाय, वाह। साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे हम खुलकर बात नहीं कर सकते, महसूस कर लीजिएगा। मैं ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं जितनी देर माइक पर हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात आप समझ जाएं। क्या कह रहा हूँ ये ना समझें तो भी मुझे दुख नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ इसको समझ लेंगे तो अच्छा। कह रहा हूँ कि मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। वाह 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 वाह। जो दुनिया में दिखाई दे। यार माफ कर देना मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये कहते हुए, लेकिन ये एक शेर जो मैंने आपको सुनाया, ये शेर अच्छा था। एक बार खुलकर ताली बजा के बताओ आप दादा, वो क्या बात है, वाह। बस एक ये शेर बहुत उर्दू शायरी सुनने का एक गुर समझ लीजिए आप, कि जो शेर आपको समझ में आता है वो यकीनन अच्छा होता है, लेकिन जो आपको ज़रा मुश्किल या समझ में ना आए, समझना कि ये कोई राहत इंदौरी ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत अच्छे। उस पर ज़्यादा दाद दीजिएगा तो मेरा भी नुकसान नहीं होगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा, है ना। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह क्या बात है। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। एक गज़ल के कुछ में कोई होमवर्क करके नहीं आया हूँ, आप सुन रहे हैं और मुझे जो याद आता रह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ अचानक आकर मौसम, हाँ भैया सच सच बोले। सुरेंद्र शर्मा जी का निवेदन है, सच बोलो। हाँ ज़रूर पढ़ूँगा, ज़रूर पढ़ूँगा, ज़रूर पढ़ूँगा। सुरेंद्र शर्मा साहब का हुक्म तो मेरे लिए सनद है, और उन्होंने मुझे मेरी लाइन याद करी, यही मेरे लिए आनर और इज़्ज़त की बात है। एक चीज़ याद आ गई, बीच में सुना दूँ फिर जैसा हुक्म है। मैंने ये कह रहा था कि अचानक सवेरे हम घर से चले थे जब, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं कैसा मौसम होगा, बल्कि ये कहा भी कि किसी दोस्त से फ़ोन करके पूछो। मैं थोड़ा कमज़ोर भी हूँ तो सर्दी मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है कि अचानक ये सर्दी बढ़ गई यहाँ पर। तो दो लाइनें मैंने पिछले साल सर्दियों में बहुत लिखी, बहुत पसंद की गई थी, वो सुनाता हूँ। कुछ आगे बढ़ता हूँ, कुछ थोड़ी देर और शायरी सुनाऊँगा। इसका मज़ा लीजिएगा। नौजवान खासी तादाद में है, और आज तो मैंने आपको बताया ही है कि इस परिवार का हर शख्स 17 बरस का हुआ है, तो इससे ज़्यादा क्या जवानी की याद दिन है। साहब ऐसी सर्दी है दिनेश, ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। मजा लीजिएगा। मैंने दिनेश का नाम जानबूझ के लिए आया, अभी शादी नहीं हुई इसकी। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी, सूरज नगरी में बात कर रहा हूं मैं, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। साहब जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे? ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे है रजाई, वो किससे रजाई मांगे? अपने
हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। मैंने यही बात कही कि मैं जो खुदा के लिए वहां पहुंच जाए सब लोग, जो मैं जहां हूं, हो जो परदेश में, वो किससे रजाई मांगे? अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। जो गरीबों से, फकीरों की पसीने की कमाई मांगे। साहब मेरी भी अपनी ज़िंदगी में सफ़र बहुत किए हैं, 50 आधी सदी हो गए यही काम करते करते, देश में विदेश में, यहाँ अनेकों मुल्कों में गया हूँ। आधा दर्जन से ज़्यादा पासपोर्ट्स सब रद्द हो चुके, इतने वीज़ा लगे हुए हैं मेरे पासपोर्ट्स पर। लेकिन पहली फुर्सत में भागकर कोशिश करता हूँ कि कैसे पहुँच जाऊँ दिल्ली, कैसे पहुँच जाऊँ बम्बई, कैसे पहुँच जाऊँ हिंदुस्तान। ये अजीम मेरा मुल्क, मेरा विशाल मेरा मुल्क, इस हिंदुस्तान में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और उस शहर का नाम है चंडीगढ़। वहाँ अगर कोई चंडीगढ़ का आपको ज़्यादा तजुर्बा हो तो वहाँ पर एक इलाका है सेक्टर 17। एक लफ्ज़ मैं सुना रहा हूँ आपको, इसमें एक लफ्ज़ है उर्दू का महताब। महताब कहते हैं चांद को। तो वो सेक्टर 17 में मैं गया तो मैंने ये देखा, शाम का वक्त था, मैंने ये देखा कि 5 फीट 8 इंच का एक महताब टहलते 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 सड़क के उस पार से इस पार आ रहा है। तो मैं हैरत में पड़ गया कि जमीन पर आसमान का महताब। मैंने अपनी नजर फेरी तो इसी कदो क़ामत का एक महताब इधर से चला रहा था। मैं हैरत में पड़ गया। फिर मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो दोस्तों महताब ही महताब, महताब ही महताब, महताब ही महताब। वहां से 2 लाइनें लिख के लाया, आपको शिरकत करने की दावत देता हूं। साहब चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। अरे चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे जरा। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम। चांद ने अपनी शुआओं से तराशा है जिसे, जरा सा गौर कर लेंगे, जरा सा गौर कर लेंगे। हमारी शायरी में, उर्दू शायरी में, जिसे हिंदी में हमारे यहाँ श्रृंगार रस कहा जाता है, उर्दू में तग़ज़्ज़ुल कहा जाता है। यानी जिसके लिए शायरी की जाती है, अपनी प्रेमा के लिए ही क्यों ना हो, तो एक एक लम्हे की उसकी जो उम्र होती है और जैसे जैसे बढ़ती जाती है, शायर उसके लिए कहते जाता है कि ये तब्दीली आई, ये तब्दीली आई, ये तब्दीली आई, ये तब्दीली आई। ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना चाहिए मुझे, बस अब पहुंच जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। सुनिए आप, राम सुने आप भी। मतलब राम आपने नाम रख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भगवान राम की तरह हैं। आप भी इंसान ही हैं, तो इसलिए आपको भी दावत दे रहा हूं मैं। सुनिए दोस्तों, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी।
रेत जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तो क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। रेत बन जाता क्या बात है, है, जून उड़ जाता है सारा पानी। वो शेर रह गया, फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है सुना देना चाहिए। सुना दीजिए। अब जो भी हो वो देखा जाएगा। नहीं शायरी है यार, शायरी का क्या हश्र होगा, बस ये देखना चाहता हूँ। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, चांद ने अपनी शुआओं से तराशा है जिसे, उसके घर की नई मेहराब दिखाएंगे तुम। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चांद ने अपनी शुआओं से तराशा है जिसे, उसके घर की नई मेहराब दिखाएंगे तुम्हें। सुरेंद्र सर ने कहा है 2 शेर का, वो सुने, फिर इसके बाद एक गज़ल सुनाऊंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी मोहब्बत से सुना। ये सुन लें कि ऐसी ही शायरियाँ हैं कि जिसकी वजह से या तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ या बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ, लेकिन मैं वही कहता हूँ जो मेरे मन में आता है, जो मेरा कलम मुझसे तकाज़ा करता है, जो मेरा देश मुझसे तकाज़ा करता है, जो मेरा वक्त मुझसे तकाज़ा करता है। कदम कहता हूँ कि झूठों से कहा है सच बोलो। वाह, झूठों ने, वाह बहुत अच्छे। झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। वाह वाह वाह।